अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 5वीं जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब नई किरण के सफ़ा नंबर 26 पर ये सबक नंबर 6 है, जिसका उन्वान है एहसान का बदला एहसान। ये बहुत बड़े मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपने इनका नाम सुना होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के सदर भी रह चुके हैं, सदर जमहूरिया जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। उन्होंने लिखी है ये कहानी एहसान का बदला एहसान। कहानी कुछ इस तरह से है कि आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था, ताजिर था, दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसने एक घोड़ा खरीदा था किसी अरब से, बहुत कीमती घोड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दुकानदार तिजारत की गरज से घोड़े पर निकला। जंगल का रास्ता था, वहां उसके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया। हमला तो उनका इत्तेफाक से खाली गया, लेकिन वो 6 के 6 डाकू उसके पीछे लग गए। ताजिर अपने घोड़े पर सरपट दौड़ा। घोड़े ने पूरी जान लगा दी और अपने मालिक को वो वफादार घोड़ा जान बचाने में कामयाब हो गया। इतना जोर लगाया उसने कि वो उस दिन बिल्कुल उसकी टांगें बेकार हो गई, यहाँ तक कि वो घोड़ा बेचारा अंधा हो गया। लेकिन उसने अपने मालिक की जान बचा ली। खुदा करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद उसकी आंखें भी जाती रहीं। दुकानदार ने उस घोड़े की देखभाल साइस के हवाले कर दी। साइस घोड़े की देखभाल करने वाला जो अस्तबल का निगरान होता है, उसे कहा जाता है। और उसको हुक्म दिया कि इस घोड़े को रोज सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और घोड़े से कोई काम ना लिया जाए। लेकिन साइस ने इसके ऊपर अमल नहीं किया, लापरवाही की। उसका दाना जो था वो दिन ब दिन कम करता गया। और आखिर एक दिन घोड़े को अस्तबल से भी बाहर निकाल दिया, अंधा समझकर, बेकार समझकर अस्तबल से बाहर निकाल दिया। घोड़ा बेचारा रात भर भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। बारिश और तूफान जूझू करके वो सुबह को इत्तेफाक से भूखा प्यासा, मंदिर और मस्जिद के बीच में एक मकान था, बड़ा सा मकान, ऊंचा सा मकान। उस शहर का ये उसूल था कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती, कोई नाइंसाफी, कोई लापरवाही होती तो वो उस मकान में घंटा आकर बजा देता। 5 और लोग आकर इकट्ठे हो जाते और उसकी फरियाद सुनकर उसके साथ में इंसाफ करते हैं। घोड़ा भी इत्तेफाक से उस मकान में पहुंच गया। वहां एक रस्सी लटकी हुई थी। घोड़ा भूखा तो था ही, इत्तेफाक से रस्सी उसके मुंह में आ गई और भूखा होने की वजह से वो रस्सी को चबाने लगा। चबाने की वजह से वो इंसाफ का घंटा जो था वो बज उठा। घंटे की आवाज सुनकर लोग और पंच उस मकान में जमा हो गए। देखा तो वहां एक घोड़ा खड़ा हुआ रस्सी को हिला रहा है। हिंदू और मुसलमान जो नेक दिल थे वो सब आए, पूछा ये क्या बात है, क्या किस तरह से घोड़ा यहाँ पहुंचा और इसके साथ में क्या मामला है। लोगों ने बताया कि ये शहर के इस ताजिर का घोड़ा है और इस घोड़े ने उसकी जान बचाई थी। पंचों ने ताजिर को बुलाया और कहा कि तुमने इस घोड़े के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसने तुम्हारे साथ भलाई की थी और तुमने इसके साथ इतनी लापरवाही की कि आज घोड़ा इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गया। ताजिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और आइंदा खुद घोड़े की निगरानी करने की और देखभाल करने का वादा किया। पंचों ने कहा कि एहसान का बदला हमेशा एहसान ही होता है, किसी का एहसान हमें एहसान करके ही चुकाना चाहिए। ताजिर का चेहरा जो था वो शर्म से सुर्ख हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े
उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और घोड़े से कहा मेरा कसूर माफ कर दे, और घोड़े को अपने साथ लेकर घर आ गया और उसके हर तरह के आराम का पूरा इंतजाम किया। ये कहानी का खुलासा था। आप अपने सबक में इस कहानी को और ध्यान से पढ़िए। आप इसके बाद में इसके सवाल जवाब होंगे। इन सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। अल्फाज मानी भी देख लीजिए, इसमें कुछ अल्फाज मानी दिए हुए हैं। ये अल्फाज मानी जब आप याद करेंगे तो आपकी कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम इसके सवाल जवाब और इसके ग्रामर का काम करेंगे। एहसान का बदला एहसान के सवाल जवाब कीजिए। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है किताब में, दौलतमंद दुकानदार कहाँ का रहने वाला था? इसका जवाब है दौलतमंद दुकानदार आदिलाबाद का रहने वाला था। सवाल नंबर 2, दुकानदार ने डाकुओं से अपनी जान किस तरह बचाई? इसका जवाब है घोड़े को घर की तरफ फेर कर उसको दौड़ा दिया। घोड़े ने भी पूरी जान लगाकर अपने मालिक की जान बचा ली। यानी घोड़े का रुख घर की तरफ फेर दिया दुकानदार ने और घोड़े ने भी पूरी जान लगाई, दुकानदार को लेकर दौड़ा। इस तरह दुकानदार की जान बच गई। सवाल नंबर 3 है, घोड़े की टांगें क्यों बेकार हो गई? इसका जवाब है घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। जब अपने मालिक को लेकर दौड़ा, इतना जोर लगाया उसने, इतना उसके ऊपर जोर पड़ा कि उसकी टांगें ही बेकार हो गई। सवाल नंबर 4, दुकानदार ने घोड़े के एहसान का बदला किस तरह अदा किया? इसका जवाब है दुकानदार ने साइस यानी जो घोड़े की देखभाल करने वाले होते हैं उसको हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम ना लिया जाए। सवाल नंबर 5 है, साइस ने घोड़े के साथ क्या सलूक किया? इसका जवाब ये लिखिए आप, साइस ने मालिक के हुक्म पर अमल न किया। वो रोज बरोज घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। सवाल नंबर 6, घोड़े पर होने वाले जुल्म का पता लोगों को किस तरह चला? इसका जवाब आप यहाँ से देखकर लिखिए, भटकते भटकते घोड़ा इत्तेफाक से उस मकाम में पहुंच गया जहाँ पंचों ने इंसाफ का घंटा लगाया हुआ था। घोड़ा भूखा प्यासा था, रस्सी उसके मुंह से लगी तो वो उसे चबाने लगा और घंटा बज उठा। लोग जमा हो गए। इस तरह उन्हें इसका पता चल गया कि घोड़े के साथ में जुल्म हुआ है। सवाल नंबर 7 है, पंचों ने क्या फैसला किया? इसका जवाब है पंचों ने फैसला किया कि एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। यानी घोड़े ने एहसान किया था ताजिर के साथ, तो उसको एहसान का बदला इस तरह एहसान करके चुकाना चाहिए कि घोड़े की पूरी देखभाल करे, अब जबकि घोड़ा अपाहिज हो चुका है। तो इस तरह ये सवाल जवाब हो गए इसके बाद में ये कुछ ग्रामर का काम है, ये काम भी करेंगे। अपनी किताब में देखिए सफ़ा नंबर 28 पर ये नंबर 3 में खाली जगह को सही अल्फाज से भरिए। यहाँ ये 5 अल्फाज दिए हुए हैं और 4 जुमले हैं। एक लफ्ज़ छोड़ना है और बाकी इन चारों जुमलों में जो बीच में खाली जगह है उसमें एक लफ्ज़ को रखना है। पहला जुमला है, सारा जंगल घोड़े की खाली जगह से गूंज रहा था। काहे से गूंज रहा था? मकान से, टापू से, अमल से, गरीब से या दाना से। आप यहाँ लिख दीजिए उसका जवाब, इस खाली जगह में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? ध्यान से देख के लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा जुमला है, खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद की आंखें भी जाती रहीं। काहे की आंखें जाती रहीं? यहाँ से देखकर लिख दीजिए आप इन अल्फाज में से एक लफ्ज़ यहाँ लिख दीजिए। तीसरा जुमला है, लेकिन साइस ने इस हुक्म पर क्या न किया? अमल न किया, गरीब न किया, दाना न किया, या मकान या टापू क्या आएगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिए।
और रोज बरोज घोड़े का क्या कम कर दिया। यहां से देखकर आप एक लफ्ज लिख दीजिए, बहुत आसान है, आप आराम से लिख सकते हैं। चौथा जुमला है मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा क्या था। यहां से देखकर लिखिए एक लफ्ज, यहां आ जाएगा इस तरह से, ये पांचों अल्फाज इसमें आ जाएंगे। अब ये कुछ वाहिद के अल्फाज दिए हुए हैं, इनकी आपको जमा बनानी है। हाल के नीचे इसकी जमा लिख दीजिए, क्या होगा हाल की जमा। हाल की जमा होगा हालात। हाल की जमा हालात। इसके बाद अगला लफ्ज़ है अमल। अमल की जमा आमाल, यहाँ लिख दीजिए। मकान की जमा मकानों। इबादत की जमा इबादतों। एहसान की जमा एहसानात। और ख़बर की जमा अखबार। ख़बर की जमा क्या होगा अखबार। इसके बाद इसके नीचे है, नीचे लिखे हुए जुमलों में हल्की स्याही लफ्ज के मुतादाद लिखकर जुमला मुकम्मल कीजिए। दौलतमंद दुकानदार के पास कुछ लोग मदद मांगने के लिए आए। अभी अपनी धुन में जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने इस पर हमला कर दिया। घोड़े ने खाना शुरू ही किया था कि दाना खत्म हो गया। अगला जुमला है आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता तो फौरन इंसाफ किया जाता। इसके बाद जुमला है दुकानदार ने वादा किया कि वो घोड़े के आराम का इंतजाम करेगा और उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ ये 5 अल्फाज दिए हुए, 5 दाम वसूल करना, ये मुहावरे हैं। दाम वसूल करना, लेन देन करना, बार खाली देना, हक मारना और माल दबा लेना। ये पांचों लाइनों में इन पांचों मुहावरों को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। इन अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए और यहाँ जुमले लिखिए, 5 जुमले। ये जैसे यहाँ ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इसी को देखकर नीचे यहाँ इन लाइनों में इन अल्फाज को लिखिए बहुत साफ साफ ध्यान से। गर्ज, गूंज, साइज, इंसाफ और इत्तिफाक, इसके नीचे लिखते जाइए इन तमाम अल्फाज को। अगले सफ़े पर देखिए, यहां पर कुछ जुमले छोटे छोटे लिखे हुए हैं। यहां मिसाल देकर भी समझाया गया है। जब कोई किसी पर जुल्म करता और जब कोई किसी पर जुल्म करेगा, ये जुमलों को मुस्तकबिल में बदलना है। इन जुमलों को मुस्तकबिल में बदलना है जो यहाँ नीचे दिए हुए हैं, अलिफ, बे, जीम और दाल में। अलिफ में है पहला जुमला, घंटा इस जोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। इसका जुमला यहाँ पर बनेगा, घंटा इस जोर से बजेगा कि सारे शहर को खबर हो जाएगी। इस तरह इस जुमले को लिख लीजिएगा, घंटा इस जोर से बजेगा कि सारे शहर को खबर हो जाएगी। इसको मुस्तकबिल में बदलना है, यानी आने वाले वक्त में, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस में बदलना है इसको, यानी कि ये हाल के जुमले हैं, इनको मुस्तकबिल के जुमले में बदलना है। इसी तरह ये जुमला है, शहर के सच्चे लोग हिंदू मुसलमान वहां आ जाते, तो इसको जुमले को इस तरह बनाया जाएगा मुस्तकबिल में, शहर के सच्चे लोग, सच्चे नेक दिल हिंदू और मुसलमान वहां आ जाएंगे। आ जाएंगे, आ जाते की जगह आ जाएंगे हो जाएगा। ये जुमला है, फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते, तो करते की जगह करेंगे हो जाएगा, यानी फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करेंगे।
दाल में जुमला दिया हुआ है, अंधा घोड़ा सुबह होते होते उसके दरवाजे पर जा निकला। जा निकला की जगह जा निकलेगा हो जाएगा और जुमला इस तरह बनेगा, अंधा घोड़ा सुबह होते होते उसके दरवाजे पर जा निकलेगा। इस तरह ये हाल के जुमलों से मुस्तकबिल के जुमले बन जाएंगे। ये 4 जुमले आपको हाल से मुस्तकबिल में करने हैं। अब ये यहाँ देखिए 4 तस्वीरें दी हुई हैं। ये घोड़ा है, ये मस्जिद है और ये घंटा है और ये साइज है। इसके आप 2 जुमले लिखिए। घोड़े के ऊपर 2 जुमले लिख दीजिए, मस्जिद के ऊपर 2 जुमले लिख दीजिए, घंटी के ऊपर 2 जुमले लिख दीजिए। इसी तरह साइज जो घोड़े की देखभाल करने वाला होता है उसके ऊपर भी आप यहाँ 2 जुमले लिख दीजिए। इस तरह ये आपका आज का काम मुकम्मल हो गया। सबक नंबर 6, एहसान का बदला एहसान। अपना काम मुकम्मल कीजिए, साफ साफ काम कीजिए बहुत ध्यान से, पेंसिलें शार्प रखिए और इरेजर का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, इससे कॉपी जो है गंदी हो जाती है। कोशिश कीजिए कि पहली बार में ही सही लिख लें। शुक्रिया।